आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके लिए हमें 3 चीजें दी होनी चाहिए। पहली, मूलधन। दूसरी, दर। और तीसरी, समय। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय को टाइम। सिंपल इंटरेस्ट मेनली होता क्या है? ये बेसिक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट कितना इंटरेस्ट हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे पड़ा, कितना ब्याज हमारे मूलधन पर लगाया गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा इसका प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इसे डिवाइड किया हमने 100 के साथ। ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसे हम अगर हिंदी में लिखें तो ये है हमारा मूलधन, रेट दर और टाइम समय, जिसे हमने बटा किया 100 से और हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। साधारण ब्याज ऐसे कैलकुलेट होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट for a principal amount of ₹2500 at a rate of 5% for 3 years। यहां प्रिंसिपल क्या है? $2500, रेट 5% और टाइम 3 years। हमारा फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम वही लगाएंगे यहां, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2500, रेट 5 और टाइम 3 years अपॉन 100। इसको कट कर दिया तो 5 इंटू 3 क्या था? 15, और इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो 375 रुपीज आ गया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला? 375 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट निकला, इंटरेस्ट वो कितना आया? 375। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is the simple interest for an amount of ₹5,000 at a rate of 2.5% for 3.5 years? 2.5% और 3.5 years। हमने पहले थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट की थी, पर ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसमें 2.5 कैसे लिखेंगे हम? 2 को
इस 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 करके 5/2 हो गया, है ना। तो हमारी 2.5% की जगह हम 5/2 लिखेंगे, ठीक है। और 3.5 ईयर को हम कैसे लिखेंगे? 3 + ½ हाफ क्या होता है? 1/2, तो 3 + ½ तो ये क्या आएगा? ये सिंपल फ्रैक्शन के साथ एक इंटीजर की एडिशन है, ठीक है। इसमें हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 1/2, ये 7/2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो टाइम आया वो 7/2 ईयर्स है, और जो हमारा रेट आया वो 5/2% है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल मतलब 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अब इसे क्या करें? कट करें। हम यहाँ तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस 2 को इनसे काट सकते हैं, और या फिर ये 2 नीचे लेके आके और 100 की इससे कटिंग कर सकते हैं। और हम दूसरा वे अपनाएंगे, हमने इसे कट कर दिया और ये 2 नीचे ले आए, ठीक है। इस 2 को इससे काटा तो ये 25 हो गया, 7 5 सा 35, और 35 को 25 से किया तो वो क्या आएगा? 875। तो 875 को हमने 2 से डिवाइड करना है, जिससे क्या आंसर आएगा? 4337.5, ठीक है। इसे हम रुपीस लगा के और इतने रुपए हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें हमारा क्या हुआ? 437.5। ये हमारे 2 अप्रोचेस थी, 2 क्वेश्चंस थे, और इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया।